नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। मैं हूं रिंकी वाजपेयी। देश दुनिया की हर बड़ी और सटीक खबर सबसे तेज सबसे पहले लिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ, जहां खबर होती है बिल्कुल बेबाक और सच के साथ। आज की टॉप हेडलाइन। अंबेडकर नगर जनपद के मालीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चितौना भिसवा में शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई जब गन्ने के खेत से एक दलित छात्रा का शव बरामद हुआ। सुबह लगभग 7:30 बजे छात्रा स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक घर वापस न लौटने पर परिवारजन चिंतित हो उठे। खोजबीन के दौरान गांव से थोड़ी दूर पर गन्ने के खेत में उसकी साइकिल, बैग और जूते मिले। पास ही छात्रा का शव पड़ा होने से गाँव में कोहराम मच गया। परिजनों ने आशंका जताई है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। सूचना मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और आक्रोश प्रकट किया। शनिवार रात पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। रविवार को जिलाधिकारी, आपको बता दें, अनुपम शुक्ला और एसपी भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से भेंट कर हर संभव सहायता व न्याय का भरोसा दिलाया। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। गुस्साए परिजन आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और आर्थिक मुआवजे की मांग पर अड़े रहे और शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। काफी देर की वार्ता के बाद जिलाधिकारी ने लिखित आश्वासन दिया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, परिवार को हर संभव सरकारी मदद मिलेगी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आगे की जांच में जुटी है। इस घटना से पूरे क्षेत्र को दहला दिया है और ग्रामीणों में आक्रोश है। निरीक्षण किया गया, कल भी लगातार संवाद और हम लोगों ने कुछ जितने एविडेंस अब तक थे कलेक्ट किए हैं। हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज मिले हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, जीरो इन कर रहे हैं और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि इसमें जो भी दोषी है उसको छोड़ेंगे ताकि उसका एक मिसाल भी बने। और जो भी दोषी होगा, हमने अभी परिवार वालों से बात की है और उसको सटीक और जो सही साक्ष्य है उसके आधार पर, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य कलेक्ट भी कर लिए हैं और हम लोग उसे और आगे जल्दी से इसको लॉजिकल एंड तक ले जाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। थैंक यू सर। हमारे जनपद अम्बेडकर नगर का प्रशासन लगा हुआ था, जिला मिठवाई में कल था नहीं बाहर था, इसलिए मुझको आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। लोग यहाँ इसकी राजनैतिक रोटियाँ सेक रहे थे और राजनैतिक रोटियाँ अबोध बच्चे पर, जो नाबालिग लड़की हो और उसकी हत्या हो, उसके परिवार वालों जिससे पूछिए, उस क्षेत्र से पूछिए और उस समाज से पूछिए तो क्या घटना घटित हो रही है और किस तरीके से वह इस दुख को सहन कर रहा है। हमारे जनपद के हमने कहा डीएम से, एसपी से और यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी थे कि तत्काल किसी भी कीमत पर 24 घंटे के अंदर माल और मुलजिम जिस भी उस पर है वह गिरफ्तार होना चाहिए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि ये बिटिया थी जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही थी, नाबालिग थी। उसको उसके माँ बाप को भरण पोषण के लिए, क्योंकि मैंने देखा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्तित्व जिसके कंधों पर बेटी का राज था, वो पढ़ा लिखा रहा था, उसको हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जितना हमसे हो सकेगा और जितना देना है, करीब लगभग 5 लाख रुपया, और उसको आवासीय जो इनकी मांग थी वो थी, लेकिन जान के बदले यह देने से कोई बहुत बड़ा उसका भरपाई नहीं होती है। मित्रों, भरपाई तब होगी और उसको श्रद्धांजलि तब मिलेगी उस बिटिया को और उनके परिवार को कि जब वह मुलजिम गिरफ्तार होगा और उसको उसके मुताबिक चाहे फांसी की सजा दी जाए और चाहे उसको आजीवन कारावास दिया जाए, तब उसके परिवार को और क्षेत्र को यह लगेगा कि नहीं, न्याय हमारी बेटी के साथ हुआ है। मैं इसी तारतम्य में यहाँ तक आया, जबकि मेरा स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा था, पैर से भी थोड़ा दिक्कत में था, लेकिन फिर भी मेरे अनुनय विनय पर यहाँ के लोगों ने, ग्रामवासियों ने, प्रधान ने और शासन प्रशासन ने जिस तन्मयता और उससे मेरी कमिश्नर डीएम साहब से बात हुई, आईजी साहब से बात हुई, इन लोगों ने जिस तरीके से आश्वासन दिया, निश्चित तौर पर 24 घंटे के अंदर अंदर कोई ना कोई परिणाम इनको मिल जाएगा। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को प्रदेश प्रभारी, जिला ब्यूरो, क्राइम ब्यूरो, तहसील प्रभारिता, ब्लॉक रिपोर्टरों की आवश्यकता है। रुचि रखने वाले सभी साथी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। भारत न्यूज लाइव।